नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफ़र सच। सफ़र सच में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजीव कुमार और आज हम लोग बातचीत करेंगे आईएएस पूजा सिंघल के बारे में। नमस्कार, इस वक्त हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं मिस्टर आशीष कुमार। आज हम लोग बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईएएस पूजा सिंघल के बारे में। जैसा कि आशीष जी जान सकते हैं, नमस्कार, सबसे पहले तो आपका सफर सच में आपका स्वागत है। जी राहुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए दिन झारखंड में तमाम तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहे हैं। कह सकते हैं कि एक उच्च अधिकारी को लेके, जैसे कि आईएएस पूजा सिंघल के बारे में कई ठिकानों में उनका छापा पड़ा है ईडी का। और लगभग जहां तक कि सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार और ईडी के माध्यम से 19 करोड़ का कैश बरामदी उनके यहाँ हुआ है। कह सकते हैं कि ये फ्रॉड तरीके से कमाया हुआ धन है जो कि ईडी ने बरामद किया है। मिस्टर राहुल जी, यह तो हम अभी तो नहीं कह सकते हैं, इस पर कोई पुष्टि नहीं किया गया है कि यह अवैध है या वह उसके द्वारा कमाया गया धन है। पर हम यह 10 तारीख के बाद यह बिल्कुल कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का धन है। जी बिल्कुल। और देख सकते हैं मित्रों, हमारे साथ और संजीव जी भी हैं, इनसे भी कुछ जानने के प्रयास करेंगे। संजीव जी, ये कहाँ तक सत्य है कि आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ जो करीबन 19 करोड़ कैश बरामद हुआ है और 125 करोड़ अवैध संपत्ति की पुष्टि हुई है? देखिए, अभी तो ये कहीं पे लिखित नहीं आया हुआ है, लेकिन ईडी के द्वारा जब छापा मारा गया और आईएएस पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार, जब उसके घर से 17 करोड़ रुपए निकल सकते हैं तो उनके रिश्तेदारों के घर पे भी छापे पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं तमाम तरीके से जितने भी पूजा सिंघल के ठिकानों हैं उन सभी पर उनका ईडी का जांच पड़ चुका है ना? हाँ बिल्कुल, हर जगह पे जांच पड़ताल अब होना ही है। और जैसा कि मित्रों देख सकते हैं तमाम तरह के बड़े अफसर इसमें सम्मिलित हैं। कह सकते हैं कि जब आईएएस अधिकारी एक इस तरह के जुर्म में सम्मिलित हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ का घोटाला हो सकता है, तो आशीष जी कहाँ तक कह सकते हैं कि झारखंड अभी भी पिछड़ा राज्य है? जी राहुल जी, झारखंड एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है, यह तो बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं आशीष जी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि इन्हीं अफसरों की वजह से झारखंड आज हमारा और पीछे चला जा रहा है, क्योंकि कह सकते हैं कि तमाम तरह के खनिज संपदा झारखंड में पाए जाते हैं। अभी अगर यदि सही तरीके से देखा जाए तो हमारा झारखंड कहीं और होता। ये कहाँ तक सत्य है? जी राहुल जी, बिल्कुल ये सत्य बात है कि अगर यह सही जगह हमारे राज्य का जो पैसा है अगर उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाता तो हमारा राज्य अभी इस कंडीशन में नहीं होता, जो कि एक दूसरे राज्य के कंपैरिजन में करते तो वो बहुत आगे होता। क्योंकि हमारे राज्य के पास हमारे कोयला हमारे पास उपस्थित है, स्टील प्लांट हमारे पास उपस्थित है, अब्रक की जो है सो सबसे ज़्यादा उपस्थित हमारे झारखंड राज्य में ही है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ सकता है। परंतु कुछ कुछ ऐसे नेता होते हैं, कुछ कुछ ऐसे अफसर होते हैं जिसके कारण हमारा राज्य बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम तरीके से कह सकते हैं कि तमाम अफसर भ्रष्ट होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे नेतागण जो हैं वो भी सम्मिलित हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस मामले में संलिप्त हैं। और इस तरह से एक और दूसरा मेरा सवाल है, मैं जानने की कोशिश करूँगा संजीव जी, जिस तरह से कहा जाता है कि हम लोगों को कहा जाता है कि झारखंड अधिकतर जंगलों में बसता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अब जो देखा जाए कि झारखंड भी तमाम तरह के उन सुख सुविधाओं को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ के। कहीं ना कहीं इस तरह से अगर यदि यही रवैया दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, तमाम तरह के आईएएस भ्रष्ट मिलेंगे, तमाम तरह के नेतागण भ्रष्ट मिलेंगे, तो कहाँ तक हमारा राज्य आगे बढ़ पाएगा? देखिए, अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की तो वो बहुत जल्दी इस लेवल पे नहीं जा सकता है, क्योंकि झारखंड बेसिकली एग्रीकल्चर का राज्य है। जी बिल्कुल। और अगर हम लोग कहें ना कि इसको तुरंत ही मेट्रो सिटी में चेंज कर दिया जाए तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये भ्रष्ट नेता और ये ऐसे अफसर यहाँ पे अगर मिलेंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट करने में और भी परेशानी होंगी। तो मेरा यही कहना है कि यार, अगर ऐसे लोग जो राजनेता हैं या तो जो ऐसे अफसर हैं जो बड़े लेवल पे, अगर वो जनता का पैसा ही जनता पे अच्छे तरीके से लगाएं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है हमारे झारखंड का।
तो तमाम तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं झारखंड के वो तमाम उन बड़े ऑफिसर्स इस मामले में संलिप्त हैं, तमाम तरह के नेता इस मामले में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं घोटालेबाजी में। और इस तरह से अगर यदि आईएएस ऑफिसर एक होते हुए, एक अच्छे पद पे होते हुए अगर यदि लोग इस तरह से स्कैम करेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड और नीचा दबता चला जाएगा, कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल राहुल जी। और आशीष जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल जो एक मुद्दा और चल रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार भी इन सब चीज़ों में लिप्त है। कहा जाता है कि खनन विभाग में उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तमाम तरह के कुछ भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कोर्ट के माध्यम से मांगा गया है कि 10 तारीख तक उनको भी जवाब मांगा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राहुल जी, यह जो चर्चा है वह काफ़ी चर्चित है। यह चर्चा क्योंकि यह बोला गया है कि 10 तारीख तक उन्हें अपना प्रॉपर्टी है वो उनका जवाब देना है। परंतु अब देखिए, इस पर चर्चा होगा और उसके बाद जानकारी इस पर मिलेगी। उसके बाद 10 तारीख के बाद यह काफ़ी चर्चा का विषय बनेगा कि वह उस पर क्या कार्य होना चाहिए, इस पर देखा जाएगा। तमाम तरीके से कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी एक तरफ मिस्टर आशीष कुमार हैं, एक तरफ मिस्टर संजीव कुमार हैं। और मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने की कोशिश किया, आप लोगों तक ये मुद्दा पहुंचाने का कोशिश किया। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड तमाम तरीके भ्रष्टाचार से लिप्त है और तमाम तरह के जो लोग हैं, ये भ्रष्ट नेता, ये भ्रष्ट ऑफिसर्स कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को और पीछा धकेलता हुआ नज़र आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। और तमाम तरह के अपडेट्स इस पर और आगे जितने भी न्यू केसेस से रिलेटेड जो भी कोर्ट से फैसला आएगा उसके ऊपर एक वीडियो स्पेशल तरीके से बनाया जाएगा और आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।